नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया और जिसका पेपर कोड है AAC 304, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि 100 प्रश्नों का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का जो साक्ष्य है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सारनाथ के सिंह शीर्ष में कुल कितने पशु अंकित हैं? तो कुल जो है 4 पशु अंकित हैं। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मौर्यकालीन कला में चमकदार पालिश का प्रयोग किन पर किया गया था? तो मौर्यकालीन कला में चमकदार पालिश का जो प्रयोग है वो बलुआ पत्थरों पर किया गया था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख किस घटना से संबंधित है? तो अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सांची के स्तूप संख्या 3 में किनके अवशेष रखे गए हैं? तो सांची के स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र और महामुगलायन के अवशेष रखे गए हैं। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शुंग काल में सांची के स्तूप की वेदिका किस पदार्थ से बनाई गई थी? तो पत्थर से बनाई गई थी। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भरहूत स्तूप की कला में किस जातक कथा का अंकन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो भरहूत स्तूप की कला में जिस जातक कथा का अंकन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो रूर जातक है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गंधार कला में बुद्ध को किस वेशभूषा में दिखाया गया है? तो गंधार कला में बुद्ध को जो है रोमन टोंगा यानी कि लबादा में दिखाया गया है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जो है वो माट मथुरा से प्राप्त हुई है। सी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमरावती स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कुषाण कालीन मथुरा कला में बुद्ध के सिर के पीछे प्रभामंडल कैसा था? तो मथुरा कला में बुद्ध का जो प्रभामंडल है वो अत्यंत अलंकृत है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल के देवगढ़ मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? तो गुप्त काल के देवगढ़ मंदिर की जो मुख्य विशेषता है उस शिखर का प्रारंभिक प्रयोग है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा की गुफाओं में बौद्ध गुफाएं किस क्रम में है? तो गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बादामी की गुफा संख्या 3 किस देवता को समर्पित है? तो बादामी का गुफा संख्या जो 3 हो विष्णु को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है, जिसको राज सिंह के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिरों में पंचायतन शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है कौन सा मंदिर है? आपसे पूछा गया है तो लक्ष्मण मंदिर है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के मंदिरों में जगमोहन किसे कहा जाता है? तो जगमोहन जो है मंडप को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चोल वास्तुकला में विमान का आकार कैसा होता था? तो चोल वास्तुकला में विमान का जो आकार होता था वो वर्गाकार या पिरामिडाकार होता था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? तो स्टेडियम का जो साक्ष्य है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
अशोक के स्तंभों पर जो पालिश है उसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो अशोक के स्तंभों पर जो पालिश है उसे तकनीकी रूप से ओपदार पालिश कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, स्तूप वास्तुकला में छत्रावली किसका प्रतीक है? तो छत्रावली जो है वो राजकीय सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा का द्वार कैसा है? तो लोमस ऋषि जो गुफा है उसका द्वार जो है वो मेहराबदार है, चापाकार। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शुंग काल में निर्मित भाजा चैत्य कहाँ स्थित है? तो भाजा चैत्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कुषाण काल में यथार्थवादी मूर्तिकला की प्रधानता थी, कहाँ पर थी आपसे पूछा गया है? तो गंधार कला में थी। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल का एरण का मंदिर किस देवता का है? किस देवता को समर्पित है आपसे पूछा गया है? तो विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बाघ गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से प्रेरित है? तो बाघ की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति में शिव के कौन से 3 रूप दिखाए गए हैं? तो सृजन, संरक्षण और विनाश के रूप दिखाए गए हैं। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पल्लव कला में मंडप मंदिरों का निर्माण किसने शुरू किया था? तो मंडप मंदिरों का जो निर्माण है पल्लव कला में वो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ अंकोर वाट कर लीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चोलकालीन नटराज की मूर्ति में शिव के दाएं हाथ में क्या है? तो शिव के जो दायां हाथ है उसमें डमरू स्थित है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि नागर शैली के मंदिर का शिखर ऊपर की ओर कैसा होता है? तो नागर शैली के मंदिर का जो शिखर होता है वो ऊपर की तरफ वक्राकार होता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है अयात केसरी के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्तूप में हर्मिका कहाँ स्थित होती है? तो स्तूप में हर्मिका जो है अंड के ऊपर स्थित होती है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय चित्रों में रंग बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होता था? तो रंग बनाने के लिए जो है रासायनिक सिंथेटिक रंग का प्रयोग नहीं किया जाता था। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस विधि से बनाई गई थी? तो डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो ढलाई विधि से बनाई गई थी। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विष्णु के दशावतार का अंकन किस काल की मूर्तिकला की विशेषता है? तो दशावतार का जो अंकन है वो गुप्त काल की मूर्तिकला की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर जो है विमल वसाही मंदिर है। ए ऑप्शन आप 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय वास्तुकला का विश्वकोश किस मंदिर को माना जाता है? तो भारतीय वास्तुकला का जो विश्वकोश है वो बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर चन्हुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? तो चन्हुदड़ो जो था वो मनके बनाने का कारखाना था, इसलिए प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अशोक के स्तंभों के सबसे ऊपर स्थित पशु को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर स्थित जो पशु है उसको पशु शीर्ष कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
इसमें आपसे पूछा गया है कि सांची के महास्तूप संख्या 1 का व्यास कितना है। तो इसका जो व्यास है वो लगभग 36 मीटर है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भरहूत स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। तो भरहूत स्तूप की जो खोज है वो 1873 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गंधार कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो गंधार कला का जो प्रमुख केंद्र था वो पुरुषपुर और तक्षशिला था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मथुरा कला में किस धर्म की मूर्तियां बनी हैं। तो मथुरा कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां बनी हैं। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमरावती कला में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस पत्थर पर उकेरा गया है। तो सफेद संगमरमर पर उकेरा गया है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल का भूमरा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो गुप्त काल का जो भूमरा मंदिर है वो शिव को समर्पित है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र किस पर बनाए गए हैं। तो अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र जो है वो पत्थर की दीवारों पर लेप लगाकर बनाए गए हैं। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का अद्भुत उदाहरण है। तो एकाश्म मंदिर का अद्भुत उदाहरण है जिसको एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। तो ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लव कालीन रथ मंदिरों को और किस नाम से जाना जाता है। तो एकाश्म मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। तो डी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, चोल काल के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो चोल काल के मंदिरों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो विशाल गोपुरम और जलाशय थी। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव जो मंदिर था वो विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। 54 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उड़ीसा शैली के मंदिरों का शिखर क्या कहलाता है। तो उड़ीसा शैली के मंदिरों का जो शिखर होता है उसको रेखा देउल कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में स्नानागार के फर्श पर किसका लेप लगाया गया था। तो सिंधु सभ्यता में स्नानागार के फर्श पर जो है बिटुमेन यानी कि डामर का लेप लगाया गया था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्यकालीन यक्ष मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो यक्ष मूर्तियों का जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा, परखम और पाटलिपुत्र ये तीनों था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 58 नंबर प्रश्न है, स्तूप में अंड के चारों ओर जो रेलिंग होती है उसे क्या कहते हैं। तो स्तूप के अंड में चारों ओर जो रेलिंग लगाई जाती है उसको जो है वेदिका के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, शुंग काल में भाजा की गुफाओं में किस देवता का चित्र मिलता है। तो भाजा की जो गुफाएं हैं उसमें इंद्र और सूर्य का चित्र मिलता है। 59 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियों में उषरीण का क्या अर्थ है। उषरीण का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो सिर पर जटा या गांठ है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमरावती कला शैली में मानवीय आकृतियों का अंकन कैसा है। तो अमरावती कला शैली में मानवीय आकृतियों का जो अंकन है वो कोमल और गत्यात्मक है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल के नचना कुठारा मंदिर का संबंध किस देवी से है। तो नचना कुठारा मंदिर का जो संबंध है गुप्त काल में वो पार्वती से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अजंता की गुफा 16 के चित्रों का विषय क्या है। तो गुफा संख्या 16 के जो चित्रों का विषय है वो मरणासन राजकुमारी है, बुद्ध का जन्म है, जातक कथाएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 64 नंबर प्रश्न है, वादामी जिसको वातापी भी कहा जाता है कि गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो वादामी की जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खजुराहो के मंदिर किस पत्थर से बने हैं। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा।
66 नंबर प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में कुल कितने पहिए हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में कुल जो है 24 पहिए हैं, 12 जोड़ी कुल हैं, 24 पहिए टोटल हैं। तो बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, द्रविड़ शैली में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो द्रविड़ शैली में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी मिली है? तो मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रकारी है वो लोथल से प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, अशोक के स्तंभों पर घंटे के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो घंटे के आकार का जो भाग होता है उसको जो है अधोमुखी कमल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांची के स्तूप में तोरण द्वारों पर क्या नक्काशी की गई है? तो तोरण द्वारों पर जो है बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, जातक कथाएं हैं, पशु पक्षी हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 71 नंबर प्रश्न है, भरहूत स्तूप का अधिकांश भाग अब कहाँ सुरक्षित है? तो भरहूत स्तूप का अधिकांश जो भाग है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गंधार कला शैली को और क्या कहा जाता है? तो गंधार कला शैली को और जो है इंडो यूनानी कला, ग्रीको बुद्धिस्ट कला, इंडो रोमन कला, इन सब नामों से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 73 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मथुरा कला में आध्यात्मिकता की जगह किस पर बल दिया गया है? तो मथुरा कला में आध्यात्मिकता की जगह जो है सौंदर्य और शारीरिक पुष्टता पर बल दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, अमरावती कला में बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो अमरावती कला में बुद्ध को जो है प्रतीकों और मानव दोनों रूपों में दिखाया गया है। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। 75 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में टेम्पेरा विधि का अर्थ क्या है? टेम्पेरा विधि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी करना। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया? तो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ किस शैली में बना है? तो महाबलीपुरम का धर्मराज रथ जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस पत्थर से बना है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस कला का उदाहरण है? तो भुवनेश्वर का जो मुक्तेश्वर मंदिर है वो प्रारंभिक उड़ीसा कला का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, नागर शैली में अमलक कहाँ होता है? तो नागर शैली में अमलक जो होता है वो शिखर के सबसे ऊपर होता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरें कैसी होती थीं? तो सिंधु घाटी की जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार सभी प्रकार की होती थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो सारनाथ स्तंभ के चक्र में कुल जो है 24 तिल्लियां हैं। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांची का स्तूप किस नदी के पास स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो बेतवा नदी के पास स्थित है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शुंग कला में स्तूप के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शुंग कला में स्तूप के विकास का जो श्रेय है वो पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, गांधार कला में प्रयुक्त पत्थर का रंग कैसा था? तो गांधार कला में प्रयुक्त पत्थर का जो रंग था वो स्लेटी था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कुषाण शासक हुइस्क के समय मथुरा कला का केंद्र था, क्या था आपसे पूछा गया है? तो कंकाली टीला था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा।
89 नंबर प्रश्न है, अमरावती स्तूप के शिल्प फलकों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अमरावती स्तूप के शिल्प फलकों की जो मुख्य विशेषता है वो है अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले दृश्य। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गुप्तकालीन सिरपुर का मंदिर किससे बना है? तो सिरपुर का जो मंदिर है वो ईंट से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो गुफा संख्या 1 में जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं को किस काल में बनाया गया? तो एलिफेंटा की गुफाओं को 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच कलचुरी वंश और राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लव कला में पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? तो पंच पांडव रथ जो है पल्लव कला में वो महाबलीपुरम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, चोल कला की कांस्य प्रतिमाएं किस विधि से बनी हैं? तो चोल कला की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो लुप्त मोम विधि से बनी हुई हैं। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर जो है राजा धंग के द्वारा बनवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के मंदिरों में देउल किसे कहते हैं? तो उड़ीसा के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर के शिखर को देउल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, बेसर शैली के मंदिर किन राजवंशों के अधीन विकसित हुए? तो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो चालुक्य और होयसल शासकों के अधीन विकसित हुए थे। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता में पुजारी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, अशोक के स्तंभों पर किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के स्तंभों पर जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्तूप के द्वार तोरण पर जो यछड़ी लटकी हुई दिखाई गई है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है साल भंजिका के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।